लोग लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग को लास्ट के 15 डेज किस तरीके से वर्क करना है। मैं आज आप लोग के सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाली हूँ। नो मैटर अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया है, आप लोग को नहीं समझ में आया दीदी व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे 97 या 98% में स्कोर कर पाऊं अपने इस वाले सेशन के अंदर। नो मैटर अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो दीदी अब हम क्या करें, उन लोगों के लिए भी बात करने वाले। एंड जो तीसरी कैटेगरी रहने वाली है हमारी कि जो बच्चों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और उन लोग को अब सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पास हो पाए। तो चलिए फटाफट आज हम लोग तीनों कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करने वाले कि आप लोग को क्या करना है। लास्ट के 15 डेज की हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज यार, तो फटाफट सबसे पहले आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले कि जिन्होंने अभी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बट दीदी अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या ऐसी चीजें और करनी है जिससे मैं 95% से अबो स्कोर कर पाऊं। तो सबसे पहले बच्ची बाटी, तुम लोग ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, ठीक है। तुम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी के, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए, इंडेक्स क्वेश्चन हो गए, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें आप लोगों ने कर रखी होगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम रिविजन पर आते हैं। तो रिविजन में आप लोग को क्या करना होगा, अब आप लोग के पास सब चीज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बाकी है तुम्हारा रिविजन। रिविजन तुम्हें किस टाइप से करना होगा, सबसे पहले बच्चा पार्टी अगर तुम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पर क्वेश्चंस अगर साथ ही साथ सॉल्व करके चल रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस पूरी थ्योरी कंप्लीट करी पर क्वेश्चन दीदी बीच बीच में नहीं सॉल्व किए थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम किसी भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, एटलीस्ट बिना देखे सॉल्व करके देखो कि तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। तो चीज जब तुम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तब तुम लोग को नेक्स्ट आना है पीवाईक्यूज की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तुम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई लास्ट 4 से 5 साल या 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एंड कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार बच्चा बाटी, जो क्वेश्चन 4 बार 3 बार या 5 बार आप लोग का पूछा गया हो ना, तो वो क्वेश्चन समझ लेना कि सीबीएसई के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन या ये टॉपिक पर्टिकुलरली इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। बहुत 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 हाईली चांसेस है आप लोग। तीसरी चीज यार, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर पता है मैं आप लोग को क्यों हमेशा करने के लिए बोलती हूँ, जिससे हम लोग को ये पता लग जाता है कि जिस पैटर्न में हमारा इस साल का पेपर आने वाला है, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में वो क्लियर हो जाती है। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज ये है कि हम लोग को समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है या कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है। तुम एक बार पीछे से पेपर सॉल्व करके देखो कि तुमसे जल्दी कंप्लीट हो रहा है, या एक बार आगे से पेपर सॉल्व करके देखो कि तुमसे दोनों तरीकों में से कौन से वे में तुम पेपर को जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हो। बिकॉज हमें अपने लैंग्वेज पेपर में अपनी स्पीड को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल्स करने बैठो बच्चा बाटी, तो न्यूमेरिकल्स को कभी भी इस तरीके से मत करना कि अच्छा हाँ ठीक है हमने इसकी ये वैल्यू रख दी, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें मैं पुट कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। नहीं, यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर इन रिटन मैनर। तो तुम लोग को यार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से हवाबाजी में मत करना। कोई डेरिवेशन हो या कोई क्वेश्चन हो, हमेशा उसको लिख कर प्रैक्टिस करके देखा करो कि आप लोग को सच्ची मुच्ची आ भी रहा है या किसी स्टेप में तुम आकर अटक रहे हो। क्योंकि यार हमारे क्लास 10 के परसेंटेज हो या क्लास 12 के परसेंटेज हो, काफी ज्यादा हमारे मायने लगते हैं। अगर हम लोग अपकमिंग ईयर्स की बात करें, जब तुम किसी भी प्लेसमेंट को फेस करते हो ना, हमारी हर कंपनी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें ये पर्टिकुलरली लिखा होता है कि अगर आप लोग की पर्टिकुलर इतने इतने परसेंटेज है क्लास 12th में या क्लास 10th में, तभी आप लोग इस कंपनी का इंटरव्यू दे पाओगे, अदरवाइज आप लोग इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो बच्चा बाटी प्लीज यार अच्छे से पढ़ाई करना कि आगे के आने वाले साल में तुम लोग को रिग्रेट ना रह जाए कि काश मैंने दे दिया होता तो आज मैं इस कंपनी में प्लेस्ड होता। बहुत सारे करियर ऑप्शंस आप लोग के पास है, तो आप लोग क्लास 12th के बाद थोड़ा सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है, उस हिसाब से आप लोग आगे का स्टेप लेना कि तुम्हें कौन सी फील्ड में आगे जाना है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का मिथ होता है कि साइंस वाले बच्चे सीए क्रैक नहीं कर सकते या सीए के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये तुम्हारा मिथ है, इसको बिल्कुल भी आप लोग सच मत मान के चलना। साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स सभी स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले तो दे ही सकते हैं, सभी बच्चा पार्टी आप लोग सीए का एग्जाम भी दे सकते हैं। मैं सीए के लिए आप लोग को इतना क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज सीए की अगर सैलरी नाउ डेज देखी जाए ना, तो आप लोग की 6 फिगर्स के अराउंड आप लोग की सैलरी रहती है। तो तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी 6 फिगर्स के अराउंड मतलब ऐसा क्या है सीए में कि जो इतनी ज्यादा सैलरी आप लोग को यहाँ मिल रही होती है। एंड साथ ही साथ तुम लोग अगर एक स्टेटमेंट देखोगे ना हमारे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने ये बोला था, आप लोग जाके गूगल पे चेकआउट भी कर सकते हो, उन्होंने ये बोला था कि मेरी साइन से ज्यादा वैल्यूएबल साइन हमारी सीए की होती है। तो तुम सोच सकते हो, अगर इज्जत की बात करूं, रिस्पेक्ट देखूं, या फिर हम लोग इस तरीके से देखें कि आप लोग की सबसे हाईएस्ट सैलरी पैकेज सीए में लगते हैं। तो अगर तुम लोग को डिटेल मैनर में चाहिए कि यार सीए में कौन कौन सी एग्जाम्स हम लोग को देना पड़ती है या फिर सीए कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो उस सभी चीजों की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो
ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है तो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने डिटेल मैनर में बताया कि आप लोग की कौन कौन सी एग्जाम्स होती है सीए के लिए, कब कब वो एग्जाम्स होती है, कितनी तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, या इस साल के जो हमारे सीए के टॉपर्स है ना उन्होंने क्या ऐसी प्रिपरेशन करी थी जिससे कि वो लोग सीए को क्रैक कर पाए थे, तो तुम लोग उनसे इंस्पायर्ड भी हो सकते हो। तो बच्चा अब बात करते हैं उन कैटेगरी के बारे में कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ दीदी इतना बता दो कि एटलीस्ट हम पास हो पाए। तो सबसे पहली चीज यार बच्चा बाटी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कंप्लीट योर सिलेबस। एटलीस्ट हर किसी के वन शॉट देखकर उस चैप्टर को कंप्लीट करने की, समझने की कोशिश करो कि उस चैप्टर में आखिरकार बताया क्या गया है। जैसे ही तुम लोग वन शॉट देखकर कंप्लीट कर लोगे इन सारी चीजों को, मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगी कि तुम लोग वन शॉट्स भी देख सकते हो, या फिर कंबाइंड वन शॉट्स आजकल लोग जैसे डाल रहे हैं ना कि 5-5 घंटे की वीडियो डालते हैं कि कंप्लीट फिजिक्स उसमें कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए या कंप्लीट बिजनेस स्टडी के लिए, कि 5 घंटे में पूरा बिजनेस स्टडी का सिलेबस कंप्लीट है। तो उस तरीके की कंबाइंड वीडियो भी तुम लोग जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ जैसे ही तुम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इससे तुम लोग को पता चल जाएगा सीबीएसई में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछा गया है। अगर यार कोई ऐसा टॉपिक है ना जो 3 बार या 4 बार या 5 बार रिपीटेडली पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि इस बार भी आने के हाईली चांसेस है। उसमें से मोस्ट रिपीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग छाट सकते हो। जो बहुत बार आए मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है मतलब उसके जैसा क्वेश्चन या वही क्वेश्चन इस बार भी आने वाला होगा। तो तुम लोग उसको स्टार कर लो और एक शीट पर पूरे उस क्वेश्चंस को लिख लो। मैंने मेरी पूरी एमएससी की जर्नी इसी तरीके से निकाली, तो प्लीज यार तुम लोग भी कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाना। बहुत सारी मैंने खुद ने अपलोड कर रखी है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर तुम लोग चेकआउट कर लेना। अब यार बहुत सारे बच्चे अब कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ चीजें पढ़ी है, ठीक है, तो दीदी उनको क्या करना है, कुछ चीजें जो पढ़ी है बच्चा बाटी और कुछ तुम्हारी रिमेनिंग है, तो सबसे पहले रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करो। जैसे रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारे लिए भी यही कहना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो। इससे तुम लोग को पता चल जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है एंड कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके हाईली चांसेस है इस बार आने के लिए। साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, सैंपल पेपर को सॉल्व कर लो, क्योंकि तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस बार का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, मैं यही बोलूंगी कि तुम लोग पीवाईक्यू की तरफ ज्यादा ध्यान दो। सैंपल पेपर, कुछ सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए चल जाएगा, बट पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करना। सब देखो तुमने मैक्सिमम पोर्शन तो कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है, अब तुमने मान लेते सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिया और ये सारी चीजें भी कर ली। अब तुम लोग को क्या करना है, वो टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो जो हमारा वीक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक थी क्लास 12th में, ठीक है, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करती थी। जो टॉपिक मुझे नहीं आता था उसको मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की कोशिश करती थी। तो वीक सब्जेक्ट को, वीक पोर्शन को या वीक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, उसी के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसी के पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन चाटो कि यार मुझे अगर ये चैप्टर नहीं आता तो इसमें प्रीवियस ईयर में ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछ रही है, और उन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। रिवीजन उन्हीं टॉपिक्स के करो जो तुम्हारे वीक है, तो वो तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे टिल योर एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ ही साथ सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, तो एक बार लगा के देखोगे कि सीरियसली तुमसे 3 घंटे में पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व भी हो पा रहा है या नहीं। इस चीज का हमें गारंटी तभी मिलेगी जब हम खुद से 3 घंटे का अलार्म सेट करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर बच्चे आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, तो आप लोग मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज यार लिख के जाओ कि कौन कौन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी चीजों को कंप्लीट कर रहा होगा इन द नेक्स्ट 15 डेज। सो प्रॉमिस करके जाओ कि दीदी हम लोग अपनी जो भी चीजें छूटी हुई है या फिर जिस तरीके से भी रिवीजन मैंने आप लोग को सिखाया इस तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हो। सो कौन कौन इस प्लेज में पार्टिसिपेट कर रहा है तो जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।